हम बात करेंगे आज पूरे दिसंबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि लूसेंट ऐप के संबंधित है। ठीक है, लिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो वो लगाया है 6.6% लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान तितवा को किस देश ने नाम दिया है। तो दितवा को नाम जो दिया है वो यमन ने दिया है। यमन जो ऑप्शन सही हो जाएगा, दितवा। ठीक है, जो चक्रवाती तूफान जो है दितवा का नाम जो है वो यमन ने दिया है, जो कि नाम उत्तरी हिंद महासागर में बनने वाली चक्रवातों के लिए बनाई गई सूची का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए सौदा हुआ है। तो MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए सौदा हुआ है, तो वो हुआ है अमेरिका से। ठीक है, हाल ही में भारत और किस अमेरिका के बीच MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए समझौता हुआ। यह समझौता कितने करोड़ का था, 7,995 करोड़ रुपए का यह अच्छा डील थी। इस समझौते के तहत अमेरिकी भारतीय नौसेना के 24 MH-60R सीहॉक रोमियो हेलीकॉप्टर के रखरखाव और संचालन में मदद करेगा। यह समझौता 2025-2030 तक लागू रहेगा, जिसमें भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी और हेलीकॉप्टर की सर्विसिंग अब भारत में ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर जूनो का निर्माण पूरा किया है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर जूनो का निर्माण किया है। तो वह किया है चीन ने। ठीक है, चीन ने विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर जूनो का निर्माण को पूरा किया है। यह जियानमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जूनो के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कार्य 2025 में गर्मियों में पूरा हुआ था। पुनः निर्माण चीन ने जूनो का निर्माण पूरा कर लिया, यह सक्रिय हो गया है। स्थान यह डिटेक्टर चीन के जियामिन शहर से 700 मीटर की गहराई में स्थित है। इसका उद्देश्य जूनो न्यूट्रॉन नामक रहस्यमय कणों का अध्ययन करना है, जो भूतकण कहलाते हैं। ठीक है, जूनो न्यूट्रिनो नामक रहस्यमय कणों का अध्ययन, जिसका नाम भूतकण कहलाया गया। इसका संचालन जूनो ने अपने पहले परिणाम देना शुरू कर दिया है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स में इसने तीसरा स्थान हासिल किया है, जो कि लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कुल राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पे हैं। भारत का स्कोर 2024 में 38.1 से बढ़कर 2025 में 40 हो गया है। भारत और जापान रूस से आगे रहा है। यह उपलब्धि आर्थिक और सैन्य मजबूती और तथा वैश्विक निवेश में वृद्धि को भी बढ़ाती है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य की ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों हेतु $4 बिलियन की स्वीकृति दी है। तो $4 बिलियन की स्वीकृति दी है महाराष्ट्र के एडीबी ने महाराष्ट्र में सड़क संपर्क को बढ़ावा देने के लिए $400 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र के 34 जिलों में राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों को उन्नत बनाने के लिए $400 मिलियन का परिणाम आधारित ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 60वें डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का अध्यक्षता की। तो की है नरेंद्र मोदी जी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 दिसंबर को। हाल ही में नागालैंड राज्य दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 1 दिसंबर को। ठीक है, नागालैंड जो कि भारत की सांस्कृतिक रूप से विविध विविध पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित है, ने 1 दिसंबर 1963 में राज्य का दर्जा मिला। आपसे प्रश्न पूछेगा राज्य नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1 दिसंबर 1963 को मिला। ताकि यह दर्जा 1992 में नहीं बल्कि 1962 में नागालैंड राज्य अधिनियम के पारित होने के बाद मिला। राज्यत्व प्राप्ति के बाद नागालैंड ने स्वदेशी संस्कृति के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति स्थापना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य दिवस के अवसर पर मनाया जाने वाला समारोह नागालैंड की ऐतिहासिक यात्रा और उनके आधुनिक योगदान को प्रदर्शित करते हैं, जो कि नागा समुदाय को दृढ़ता और एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में विशेषज्ञों ने किस वर्ष तक भारत की आबादी 1.8 से लेकर 1.9 बिलियन के आसपास स्थिर होने का अनुमान लगाया है? तो वो लगाया है 2080 तक। 2080 तक। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की कैटेगरी में बी प्रतिशत का चुनाव जीता है? तो जीता है भारत ने। भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO को कैटेगरी बी प्रतिशत का चुनाव जीता है, जिसमें भारत ने 169 वैध मतों में से 154 वोट प्राप्त किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से एक ही फॉर्मेट में 50+ शतक लगाने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्जा प्राप्त किया है। उन्होंने एक ही फॉर्मेट में 50+ शतक लगाने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिसल ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2026 GDP ग्रोथ अनुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत रखा है? तो उन्होंने रखा है 7%। ठीक है, आपसे पूछेगा क्रिसिल ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2026 की GDP ग्रोथ का अनुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत रखा है? तो 7% रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने IPL से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? आंद्रे रसल जो है वो एक ऑलराउंडर हैं जो इंडियन प्रीमियर संन्यास की घोषणा की है। ये कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलते थे। हाल ही में किसने युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक का पदभार संभाला है? ठीक है, हाल ही में किसने युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक का पदभार संभाला है? तो वो संभाला है वाइस एडमिरल संजय साधु ने। वाइस एडमिरल संजय साधु ने संभाला है। हाल ही में भारत में कितने मिलियन टन खाद्य उत्पादन कर एक नया इतिहास रचा गया है? तो रचा गया है 357 मिलियन टन। हाल ही में वनडे इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसने BSF के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो संभाला वो लेफ्टिनेंट प्रवीण कुमार ने। इंडो तिब्बत सीमा के ITBP के मौजूदा महानिदेशक प्रवीण कुमार ने ही अब सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में BSF के पूर्व दलजीत सिंह चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने यह कार्यभार संभाला प्रवीण कुमार जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
हाल ही में भारत की बिजली क्षमता कितने लाख मेगावाट पहुंच गई है? तो वो पहुंच गई है 5.05 मेगावाट। हाल ही में किसने वायु मुख्यालय में डायरेक्टर जनरल का पद संभाला है? तो संभाला है एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने। हाल ही में किसने वायु मुख्यालय के डायरेक्टर जनरल का पद संभाला है? एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में टॉम स्टॉपर्ड का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक स्क्रीन राइटर थे। ठीक है, टॉम स्टॉपर्ड एक निधन हुआ है जिनको एक स्क्रीन राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है तो बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGI। ठीक है, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में जारी वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में भारत का कौन सा रैंक मिला है? तो वो मिला है 8वां। वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में पहली बार हिस्सेदारी ली। 29 देशों ने इसमें मुकाबला किया और उन्होंने उसमें से 8वीं रैंक भारत ने हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश को रियाद मेट्रो दुनिया की सबसे लंबी ड्राइवरलेस नेटवर्क के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है? तो वो रिकॉर्ड हासिल किया है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारत और किस देश के मध्य 14वां एडिशन बाइलेटरल एक्सरसाइज इक्वावरीन प्रारंभ हुआ? तो वह हुआ मालदीव से। मध्य 14वां एडिशन बाइलेटरल एक्सरसाइज प्रारंभ हुआ तो मालदीव से आरंभ हुआ। ठीक है, ये कब आरंभ हुआ? 2 दिसंबर 2025 से इस महीने से 15 तारीख तक केरल के तिरुवनंतपुरम में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में अनिवार्य मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो वो प्रारंभ करने में फ्रांस में। फ्रांस ने 2026 में 18 और 19 साल के लोगों के लिए एक वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम शुरू करेगा जिसका उद्देश्य 3000 पार्टिसिपेंट्स को एनरोल करना है और 2035 तक 50,000 तक करना है। हाल ही में NPCI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में UPI लेन देन की मात्रा में साल दर साल लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 32% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सरस आजीविका फूड उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो किया है शिवराज सिंह चौहान जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में इसरो के प्रमुख ने भारत के पहले निजी नेविगेशन केंद्र ACN का शुभारंभ किया है। तो वो कहाँ किया है? तिरुवनंतपुरम ने। ठीक है, इसरो के प्रमुख ने भारत में पहले निजी नेविगेशन केंद्र ACN का शुभारंभ किया। वहाँ कहाँ पे किया? तिरुवनंतपुरम में किया है। ठीक है, भारत के हाईटेक नेविगेशन प्रणाली में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसरो के चेयरमैन V नारायण ने तिरुवनंतपुरम के अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द नेविगेशन का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन नवाचार केंद्र है जिसे अनंत टेक्नोलॉजी से ने स्थापित किया है। नेविगेशन तकनीक मिसाइलों, विमानों, जहाज़ों, उपग्रहों और आधुनिक मशीनों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत ने अतीत में अनुभव किया कि वे विदेशी GPS प्रणाली पर निर्भरता और विशेष संघर्ष के समय जोखिमपूर्ण हो सकती है। एशियन का उद्देश्य उस समस्या का समाधान करना है। भारत के लिए मजबूत, विश्वसनीय और स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का निर्माण और सुनिश्चित करना है। तो ये कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हुआ है? हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हुआ है
नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में 26वां हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर को किसामा स्थित नगा हेरिटेज विलेज में नागालैंड की स्थापना के दिवस पर शुरू किया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य ने 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू किया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल तो वो नागालैंड ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2025 कब मनाया गया। तो मनाया गया 3 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया, 3 दिसंबर को मनाया गया। अगर इसके थीम की बात की जाए तो इसका थीम था सामाजिक प्रगति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांग समृद्ध समाजों का निर्माण, जिसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के 5 और उत्पादों को मिला जीआई टैग प्रदान किया गया। तो वो मिला है तमिलनाडु को। तमिलनाडु के वोरियो कॉट साड़ी को मिला है, कविंदा पड़ी लट्टू सक्रे को मिला, पारंपरिक गुड़ पाउडर होता है, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर मक्कल पात्रगल को मिला है, थ्यूमल्ली चावल को मिला है, अम्बास मुद्रम चोपू सामान को मिला, लकड़ी के खिलौनों को मिला है। तो ये तमिलनाडु के 5 चीज़ों को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किस पहल का शुभारंभ किया। तो उन्होंने क्या प्रारंभ किया, स्पोर्ट्स एज मेरठ। जयंत चौधरी ने। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हाल ही में स्पोर्ट्स एज मेरिट का शुभारंभ किया है। यह खेल सामग्री निर्माण नवाचार और उद्यम में वैश्विक स्तर पर भारत की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए मेरिट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल केंद्र के बदलने की एक प्रमुख पहल की है। हाल ही में किस देश ने हॉकी का सुल्तान अजलान शाह कप के नाम दिया है। तो दिया है बेल्जियम ने। हाल ही में बेल्जियम देश ने हॉकी का सुल्तान अजलान शाह कप अपने नाम किया है। ठीक है, बेल्जियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी के लिए चुना गया है। तो वो चुना गया है कोची को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम दिया है। तो उसका नाम दिया है सेवा तीर्थ दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया है, सेवा तीर्थ। हाल ही में किसे आरबीआई में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है उष्मा जानकी रमन को आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, उष्मा। ठीक है, उषा जानकी रमन को। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दिसंबर 2025 को किस विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भारत आने की पुष्टि हुई, जिसके दौरे को महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते से जोड़ा गया। तो वो जोड़ा गया व्लादिमीर पुतिन को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश महिलाओं के लिए सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला देश बना है। तो बना है डेनमार्क जो है वो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2025 कब मनाया गया। तो वो मनाया गया 4 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की नुमालीगढ़
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड 27वां नवरत्न स्टेट्स मिला है? तो वो मिला है असम को। असम को केंद्र सरकार ने असम को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेट दिया है। तो असम राइट आंसर। नया क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसने नियुक्त किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो उसने किया है रेंज बेट को। रेंज बेट को क्या किया है? 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। 1 दिसंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP ने रेंज बेट शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। 2025 में रेंज बेट शब्द का इस्तेमाल 3 गुना हो गया है, जो कि सोशल मीडिया में गुस्सा बढ़ाने और बातचीत को बांटने के लिए इसकी बढ़ती मौजूदगी को दिखाता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर पैरासोशल है। यह शब्द उस एक तरफा बिना किसी जवाब के कनेक्शन के बारे में बताता है जो लोग मशहूर लोगों, काल्पनिक किरदारों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ महसूस करते हैं। रेंज बेट रेज, जिसका मतलब है गुस्से का हिंसक विस्फोटक। ठीक है, रेंज बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 5 दिसंबर को मनाया गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नागपुर विश्वविद्यालय के 102 वर्ष के इतिहास में पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डॉक्टर मनाली मकरंद क्षीरसागर। ठीक है, नागपुर विश्वविद्यालय के 102 वर्ष के इतिहास में यह पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई है। ये डॉक्टर मनाली मकरंद क्षीरसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 22वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो हुई नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हो गया? तो वो किस राज्य के राज्यपाल थे पूर्व? वो थे मिजोरम के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के किस पूर्वोत्तर राज्य में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की गई है? तो की गई है मेघालय। मेघालय पूर्वोत्तर राज्य है जो कि क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो मनाया गया 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2025 मनाया गया। हाल ही में विश्व मृदा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिवस कब मनाया गया? सेवक दिवस कब मनाया गया? तो वो 5 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो वो भी 5 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में RBI ने रेपो दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? तो की है 25 5। ठीक है, हाल ही में RBI ने रेपो दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? तो 5 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक ही महीने में 45,911 सौर सिंचाई पंप स्थापित करने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो वो किया है महाराष्ट्र ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के चंद्र कीर्ति सभागार में चौथा संकीर्तन दिवस मनाया गया? तो मनाया गया मणिपुर में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा चंद्र कीर्ति सभागार में चौथा संकीर्तन दिवस कब मनाया गया? तो वहाँ मनाया गया मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, हाल ही में किसने शतरंज का जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब अपने नाम किया है? तो अर्जुन एरिगैसी ने किया है। अर्जुन एरिगैसी ने फाइनल में विश्वनाथ आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब अपने नाम किया है। अर्जुन जेरूसफली
ठीक है। अर्जुन सेमीफाइनल में रूसी ग्रैंड मास्टर पीटर स्क्वाडर को हराकर फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें विश्वनाथ आनंद इयान नेपो मनी याची को हराकर खिताबी मुकाबले में पहुंचे थे। एरिगैसी को जीत के लिए 55,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को किस राज्य का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा उपहार में दिया है? तो वह महाराष्ट्र का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंप खोलेगी? तो वो खोलेगी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की लुआना लोपेस लारा सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी हैं? तो वह बनी है ब्राज़ील की। अगला प्रश्न, हाल ही में फिच रेटिगस ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 7.4 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फॉरेंसिस कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जो हैं वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस फॉरेंसिस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से भारत ने किस देश के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास हरिमाऊ शक्ति शुरू किया है? हरिमाऊ शक्ति शुरू किया है मलेशिया के साथ। भारत ने मलेशिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति के 5वें संस्करण की शुरुआत राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में की है। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में की है। यह अभ्यास 5 से 18 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया है? तो किया है अमित शाह ने। अमित शाह ने गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में नेशनल कंप्रेवेशन कैंसर नेटवर्क NCCN का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसे चुना गया है? तो चुना गया है डॉक्टर रेणुका अय्यर को चुना गया। डॉक्टर रेणुका अंकल को नेशनल कंप्रेहेंसिव कैंसर नेटवर्क के लिए नया मुख्य चिकित्सक अधिकारी चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 7.3% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 6 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय डाक और किस देश के डाक सेवा विभाग के बीच अंतर्राष्ट्रीय टेक्स्ट पैकेट सेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो वो समझौता हस्ताक्षर हुए रूस। भारतीय डाक विभाग और रूसी डाक विभाग के बीच अंतर्राष्ट्रीय टैग्ड पैकेट सेवा पर एक द्विपक्षीय समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में M सरवणन का निधन हुआ। वे क्या थे? एक फिल्म निर्माता थे। ठीक है, तमिल फिल्म निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? तो किसने जीता है? प्रतीक माधव ने जीता है। प्रतीक माधव ने राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HSBC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है ब्रेडन नेल्सन को किया गया है। HSBC के वैश्विक वित्त के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है, जिसे कैसे ब्रेडन नेल्सन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका ने भारत में किसे अपना CEO नियुक्त किया है?
बैंक ऑफ अमेरिका ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? विक्रम साहू को नियुक्त किया है। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका ने भारत में किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? विक्रम साहू को नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य ने कोयला संयंत्रों में से 5 से 7% बांस बायोमास का उपयोग अनिवार्य कर दिया है? तो किसने उपयोग अनिवार्य कर दिया है बांस का? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किसने इंडियन गोल्फर प्रीमियर लीग का खिताब जीता? तो किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने जीता है। गगनजीत भुल्लर ने क्या जीता है? इंडियन गोल्फर प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। गगन भुल्लर ने अंतिम दौर के 5 अंडर 67 के स्कोर से गुरुवार को खिताब जीता है। इसके साथ ही IGPL टूर पर 3 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं गगनजीत भुल्लर। आपसे पूछे गगनजीत भुल्लर कौन से किस खेल के संबंधित हैं? तो वो किस खेल संबंधित हैं? गोल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फील्ड अस्पताल स्थापित किया? तो फील्ड अस्पताल स्थापित किया श्रीलंका ने। श्रीलंका ने तूफान दितवा के वजह से भारी तबाही मची, जिसमें भारत के लोगों को हेल्थ केयर सपोर्ट देने के लिए भारत एक फील्ड हॉस्पिटल बना रहा है। श्रीलंका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि भारत श्रीलंका में जरूरी और तेजी से तैनात होने वाला एक फील्ड हॉस्पिटल ला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने का संकल्प लिया है? 2030 तक किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसने वॉन्स ब्रदर्स स्टूडियोज के खरीदने का ऐलान किया है? उसने नेटफ्लिक्स ने किया है। वॉन ब्रदर्स। हाल ही में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परप्लेक्सिटी AI के निवेशक और राजदूत बने हैं। तो कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है परप्लेक्सिटी AI के निवेशक और राजदूत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 20वीं यूनेस्को ICH सत्र की मेजबानी करेगा? तो करेगा भारत। हाल ही में बोधि दिवस 2025 कब मनाया गया? यह मनाया गया 8 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में बोधि दिवस 2025 कब मनाया गया? 8 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो गाजियाबाद को सबसे प्रदूषित शहर बन गया है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो IIT कानपुर के साथ समझौता किया है नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण किया जाएगा? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के लिए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले छठे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। यशस्वी जायसवाल जो हैं वो क्या बने हैं? तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले छठे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रैंक गहरी का निधन हो गया। वो क्या थे? एक वास्तुकार थे। वास्तुकार। ठीक है, हाल ही में फ्रैंक गहरी का निधन हो गया, वे एक वास्तुकार थे। हाल ही में चक्रवात प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? वो ऑपरेशन का नाम था बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में कल्याण चट्टोपाध्याय का निधन हो गया, वे कौन थे? वे एक अभिनेता थे। हाल ही में कल्याण चट्टोपाध्याय कौन थे? का निधन हो गया, वो एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को मनाया गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसे 2026 विश्व कप के ड्रॉ में पहला फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या किया गया? अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन में 2026 विश्व कप के ड्रॉ में पहला फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने यह पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार वैश्विक शांति में असाधारण योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। ट्रंप ने इस सम्मान को अपने जीवन में सबसे महान सम्मानों में से एक बताया है और दावा किया है कि इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने में मदद की है। इन्होंने कहा कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम में भूमिका निभाई थी। भारत ने इस दावे का खंडन किया और इन्फेंटिनो ने शांति को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप के प्रयासों की प्रशंसा की और ट्रंप की ओर पदक और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया। 2026 विश्व कप की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। टूर्नामेंट 11 जून को मैक्सिको और कनाडा के बीच मैच के साथ शुरू होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 11वां इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 आयोजित किया जाएगा? तो पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF के 11वें संस्करण की शुरुआत 6 से 9 दिसंबर 2025 तक हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। हाल ही में मतदाता सूची का 100% डिजिटलकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में नरसंहार अपराध के पीड़ितों की स्मृति और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 9 दिवस को। हाल ही में नरसंहार अपराध के पीड़ितों की स्मृति और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 9 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये भी 9 दिसंबर को ही मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 साल का बच्चा दुनिया का सबसे कम उम्र का FIDE रैंकिंग वाला खिलाड़ी बना है। यह किस भारतीय राज्य का संबंधित है? यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह त्रिवर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF ने किस देश के रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है? तो माना है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो अनंत अंबानी बन गए हैं। हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित है? तो यह स्मारक स्थापित है गलवान घाटी, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 10 दिसंबर को मनाया गया। विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? यह मनाया गया 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में सिमरनप्रीत कौर बरार ने IISF विश्व कप फाइनल 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित किया गया है? तो वह घोषित किया गया है लुथियाना में निम्नलिखित राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में 17.5 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? उसने माइक्रोसॉफ्ट ने की है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने 17.5 बिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा करी है। हाल ही में किसने पेटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? रवीना टंडन ने पेटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड
जीता है। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को पेटा इंडिया का पर्सनल ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला है। यह सम्मान उनके लंबे समय से चले आ रहे पशु अधिकारों के प्रति समर्पण, मानवीय शिक्षा, ह्यूमन एजुकेशन के समर्थन, वन्य जीव सुरक्षा और के लिए किए गए प्रयासों के लिए सभी जीवों के प्रति करुणा का बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा भारत। स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। हाल ही में अदानी समूह किस भारतीय राज्य में 2500 करोड़ रुपए के निवेश का डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो वो करेगा तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किस राज्य का पहला जनजी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन लॉन्च किया है? तो उसने लॉन्च किया है, केरल ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस त्यौहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है दीपावली को। हाल ही में ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो कर रहा है अबू धाबी। हाल ही में ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी कौन सा शहर किया कर रहा है? अबू धाबी कर रहा है, जिसका थीम है AI 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंद्रेज बाबिस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं चेक गणराज्य के। चेक गणराज्य के अंद्रेज बाबिस बने हैं प्रधानमंत्री। चेक अंद्रेज बाबिस।